राम राम जी। ठीक ठाक हो? हाँ जी ठीक है। तो कैसी खुशी महसूस हो रही है आज? बहुत घनी खुशी है जी। बहुत घनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई पहले भी हमने बताया था 2020 में जो इनके बेटे जो इनको छोड़ के चले गए किसी कारणवश, तो भाई आंखें नम हो जाती हैं। नमस्ते रेनू। नमस्ते भाई। कैसे हो बहन जी? मैं बढ़िया भाई, बहुत तो बढ़िया। कैसी खुशी हो रही है आज? डॉक्टर साहब आए हैं, अधिकारी रह चुके हैं, काफी मतलब लोग दूर दूर से जो बहन को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं गाँव। इस खातर तो भाई देखो कि खुशी तो मैं अपनी बयां ही नहीं कर सकती। मतलब इतने बड़े बड़े अधिकारी, डीएसपी साहब, एसपी और सर ने बताया, तो मतलब मैं आज अपने आप को बहुत। कैसी खुशी महसूस हो रही है? खूब खुशी है जी। खूब खुशी हो रही है। जैसे डॉक्टर साहब आए हैं और भी काफी जो बड़े बड़े पदों पर अधिकारी रह चुके हैं। हाँ, ये जो आए हैं सम्मानित करने खातिर बहुत खुशी है जी। मैं तो कहूँगा ऐसी ऐसी लड़कियों को खूब पढ़ाओ लिखाओ। हर जो नेट जेआरएफ पूरे भारत में 1 नंबर स्थान प्राप्त किया है। बड़े संघर्षों के बाद इसने ये स्थान जो है प्राप्त किया है। बड़ी मेहनत करी लगन से, और इसने जो है हमारे चाचा सुरेश कुमार ने बड़ी मेहनत मजदूरी करके जो है इसको पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुंचाया है। मेरे गांव का और पूरे भारत में इसने मेरे गांव का नाम रोशन किया। हम इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते। जो इस तरह की लड़कियां हैं या लड़के हैं, बच्चे हैं हमारे, उनके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है। और मैं भी उस काम में लगा हूँ और आगे भी लगा रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी है, क्योंकि मैं समाज सेवा में रहा हूँ। और अभी भी मैं आपके माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ कि मैंने अपने साथ में कुछ लोगों को जोड़ा है जो जेई और नीट की, जैसे ये जेआरएफ है, इसी तरह से इंजीनियरिंग कराने के लिए और डॉक्टरी कराने के लिए जो 2 परीक्षाएं होती है, उनकी तैयारी होती है, वो होती है जेई। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक से सिविल डिफेंस होमगार्ड से के डीजी ऑफिस से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। जैसे ही फुलिया साहब के माध्यम से मुझे पता चला और इस गांव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई कि एक इतने ऐसे परिवार से इस बच्ची ने, और मैं तो इस परिवार का, इनके पिता सुरेश का आभारी हूँ, माताजी का आभारी हूँ, जिन्होंने अपनी बच्चियों को मजदूरी करके इस मुकाम तक पहुंचाया। और रेनू का दिल कैसे आपको पता चला कि भाई रेनू ने पहला ऐसा मुकाम हासिल कर लिया और ऐसी धरातल से उठ के बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए? वो सारी चीजें तो आपने अपनी वीडियो के माध्यम से डाली थी, जो इसके लिए मैंने आपका बहुत शुक्रिया किया है, कि अदरवाइज तो हमें शायद पता भी नहीं चलता और मैं भी यहाँ नहीं पहुंच पाता। और मैं तो लगातार जो है भाई रेनू के घर पे जो जमावड़ा लगा रहा है, कोई सोशल वर्क आ रहे हैं, कोई बड़े बड़े अधिकारी आने लग रहे हैं, क्योंकि पूरे भारत में जो पहले नंबर पे रैंक हासिल किया है नेट जीआरएफ का, तो सारी की सारी बातचीत जानेंगे। सारे के सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम भाई देखने लग रहे हो, आखिर हरियाणा आखिर बात सब के साथ के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाई पपोसा गांव के अंदर, और पपोसा गांव की अगर मैं बात कर लूं तो मेरे पास भी काफी साथियों के जो व्यूअर्स थे, ऑडियंस थे हमारे, उनके फोन आ रहे थे कि अभी तो कोई नेट जीआरएफ का पेपर हुआ ही नहीं। तो सारी की सारी बातचीत जानेंगे। लगातार जो है भाई कोई समाज सेवी हैं, कोई अधिकारी हैं, इनके घर पे जो सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं, तो बड़ी खुशी जो हो रही है भाई। गांव के सरपंच भी हमारे साथ मौजूद हैं, मौजूद इनका पूरा का पूरा परिवार, जो बाहर से जो आज बड़े बड़े अधिकारी जो पहुंचे हुए, लाइन लगी हुई, लारा लग रहा है। अगर बात कर लें तो घर में भी जो भीड़ आपको नजर आएगी 360 डिग्री के एंगल पर दिखा दे भाई, चौगर दोनों घुमा के। यहाँ से अगर कोई उठ के जाता है, शुरुआत में भी हमने आपको वो मकान दिखाया था और आज भी तो दिखाने का काम करा है, क्योंकि लोगों के बड़े ताने से पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी, बड़ा अच्छा खासा प्यार मिला जो आपने शेयर करा। कहीं ना कहीं आज जो ये पहुंचे हैं तो बातचीत कराएंगे तभी। सर नमस्ते। नमस्ते जी सांगवान जी। ठीक ठाक हो? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी बहन जो रेणु, जिन्होंने इतना ऊंचा मकाम हासिल किया, उसको जो है हम तक, हमारी यादों तक पहुंचाया और हम लोगों के ध्यान तक लाया जी। मैं डॉक्टर वैसे तो आप किसी परीक्षा के मोहताज नहीं, एक बड़ी दर्शकों को परीक्षा करा के तो अच्छा लगेगा जी। मेरा नाम डॉक्टर राजरूप फूलिया है और मैं रिटायर्ड आईएएस अफसर हूँ। मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रैंक से रिटायर हुआ हूँ। और मैं यहाँ हिसार में कमिश्नर भी रहा हूँ 2005-06 में, और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, और 2 जिलों में डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ। हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन रहा हूँ, और भी बहुत सारे विभागों में डायरेक्टर और सेक्रेटरी इस तरह के पदों पर रह करके
रिटायर हुआ हूँ। जी डॉक्टर साहब, तो क्या कहेंगे, कैसे आपको पता चला कि भाई रेनू ने पहला ऐसा मुकाम हासिल कर लिया और ऐसी धरातल से उठ के बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए? वो सारी चीजें तो आपने अपनी वीडियो के माध्यम से डाली थी, जो इसके लिए मैंने आपका बहुत शुक्रिया किया है, कि अदरवाइज तो हमें शायद पता भी नहीं चलता और मैं भी यहाँ नहीं पहुँच पाता। और मेरा जुड़ाव, क्योंकि मैं भी इसी तरह के गरीब परिवार से और गरीब घर से निकल के चला हूँ, इसलिए मेरा जुड़ाव इस परिवार से और इस बहन से और ज़्यादा है। और हम ये चाहते हैं, क्योंकि अभी मैं 11 साल से रिटायर होने के बाद मैं यही समाज सेवा कर रहा हूँ, शिक्षा के दिशा में लाइब्रेरी खोलने की, ऑनलाइन क्लासेस खोलने की और इन जैसे बच्चों को मदद करने की, जिन बच्चों में प्रतिभा है, जो कहीं जाना चाहते हैं और जो अभाव के कारण से आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो उसी के कारण से मैं आज यहाँ पे आया हूँ, इस बेटी को और इनके परिवार को अपनी ओर से मुबारक देने, धन्यवाद कहने और इनके लिए शुभकामनाएं करने की अपने ज़िंदगी में और ज़्यादा आगे जाएं। और बहुत सारे बच्चों की प्रेरणा तो ये बनी ही है, उनको मदद करके ये अपने वाले रास्ते पर लाने के अंदर मददगार बने, हमारे साथ चले और इस अभियान में हरियाणा में अपने इस गांव से, पपोसा से शुरू करके हम इस अभियान को और आगे लेकर चलें। बिल्कुल। तो इसके अलावा भी डॉक्टर साहब मैं बात कर लूँ, काफी लड़कियां ऐसी तरह की जो तैयारियां करने लग रही हैं, काफी जो जिनकी आर्थिक कंडीशन बिल्कुल जो है भाई इतनी मजबूत नहीं है, अगर बात करें। जी जी। तो जो इस तरह की लड़कियां हैं या लड़के हैं, बच्चे हैं हमारे, उनके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है और मैं भी उस काम में लगा हूँ और आगे भी लगा रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी है, क्योंकि मैं समाज सेवा में रहा हूँ। और अभी भी मैं आपके माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ कि मैंने अपने साथ में कुछ लोगों को जोड़ा है जो जेई और नीट की, जैसे ये JRF है, इसी तरह से इंजीनियरिंग कराने के लिए और डॉक्टरी कराने के लिए जो 2 परीक्षाएं होती है, उनकी तैयारी होती है, वो होती है जेई की और नीट की। तो उसके लिए भी मेरे एक मित्र हैं अनिल रंगा करके, वो अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं हिसार में, बहुत सफल रहे वो। उनके साथ मिल करके हम ऐसे बच्चों को, जो गरीब बच्चे, क्योंकि वो स्वयं भी गरीब परिवार से निकल के आए हैं अनिल रंगा जी, और उनके साथ मिल करके अभी हम एक ब्रांच कुरुक्षेत्र में, जहां मैं रहता हूं, वहां खोल रहे हैं कुरुक्षेत्र में, और हरियाणा में भी और जगह, और हम इसको ऑनलाइन कराने की दिशाओं में जा रहे हैं। इसी तरह के एक और मित्र हैं हमारे डॉक्टर अमित, जो दादरी में IAS HCS और इस तरह की जो सिविल सर्विसेज होती है उनके कंपटीशन की तैयारियां कराते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। वो गरीब बच्चों को मुफ्त में या कम पैसे दाम पर, जो है कम पैसे में, जो है ऐसे बच्चों को मदद करने के लिए चलेंगे। तो हम ये चीज़ें करने की तरफ जा रहे हैं और हम उसको ऑनलाइन से शुरू करेंगे और उसके ब्रांचेज भी खोलेंगे और बच्चों को इस तरह की गाइडेंस देने के लिए ऐसे, और इन जैसी बच्चियों को जिन्होंने ये रास्ते पार किए हैं, क्योंकि मैं तो IAS करके आया था 1983 में, उस समय की IAS की तैयारियां जो थी वो आज की चीज़ों से अलग हैं। तो आज जो ये बच्चे, आज जो इन रास्तों से निकल करके सफलताओं की ऊंचाइयां छू के आ रहे हैं, इन बच्चों को भी हम अपने साथ लेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये हमें उस चीज़ों में मदद करेंगे इस समाज के काम में, क्योंकि हमारा सबका मिला जुला काम है। जिस तरह ये निकल के आई, ऐसे ही और भी बच्चे इन्हीं जैसे हालातों में या इससे भी कमजोर हालात में होंगे, तो उनको इस चीज़ का सहारा हो। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि भाई जो है पपोसा गांव का जो भाई नाम रोशन कर दिया है रेनू ने, तो पपोसा गांव के सरपंच उस दिन शायद हमारे साथ नहीं थे, किसी कारणवश जो है बाहर थे। आज सरपंच साहब से भी बातचीत करेंगे और बातचीत करेंगे इनकी मम्मी से भी, उस दिन इनकी माता जी भी नजर नहीं आई, और बात करेंगे रेनू से भी पता करेंगे भाई कब जो एग्जाम हुआ था। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक ठाक हो? हाँ बढ़िया जी। क्या कहेंगे, जो आपके गाँव का नाम है बिल्कुल पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जो भाई जानने लगा भाई पपोसा गाँव की एक लड़की ने जो भाई टॉप लेके आ गई। हमारी छोटी बहन रेणु बाला ने जो नेट JRF पूरे भारत में 1 नंबर स्थान प्राप्त किया है, बड़े संघर्षों के बाद इसने ये स्थान जो है प्राप्त किया है। बड़ी मेहनत करी लगन से, और इसने जो है हमारे चाचा सुरेश कुमार ने बड़ी मेहनत मजदूरी करके जो है इसको पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुंचाया है। मेरे गांव का और पूरे भारत में इसने मेरे गांव का नाम रोशन किया, हम इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गांव राम का भाई सरपंच जो मुखिया होया करे, बड़ी खुशी हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जी, नमस्ते। मेरा नाम संत विजेंद्र दास है, मैं हांसी गुलाबदासी आश्रम से संबंधित हूँ। इससे पहले मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक से सिविल डिफेंस होमगार्ड से के DG ऑफिस से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। जैसे ही फुलिया साहब के माध्यम से मुझे पता चला और इस गांव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई कि एक इतने ऐसे परिवार से इस बच्ची ने, और मैं तो इस परिवार का, इनके पिता सुरेश का आभारी हूँ, माताजी का आभारी हूँ, जिन्होंने अपनी बच्चियों को मजदूरी करके इस मुकाम तक पहुंचाया, और उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और इसको
आशीर्वाद देता हूँ ये सदा ऊंची उड़ारी ले और इस देश का जैसे अब नाम रोशन किया है, मैं तो कहता हूँ यूपीएससी में भी ऐसे ही नाम रोशन करे, यूपीएससी में भी टॉप करे। इसी भावनाओं के साथ इस गांव का, इस समाज का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसी बेटी हर गांव में, हर गली में पैदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि भाई जब आप वीडियो देखने लग रहे हो, यो जितना जो आज जमावड़ा हो रहा है, ऐसी वो है ये शख्सियत, इनकी वजह तो हो रहा है। अगर ये उस समय में अपनी बिटिया ने पैसे ना देंदे, ध्यान ना लगांदे, तो शायद आज जो भाई इतने लोग इकट्ठा ना होंगे और ना ये जो है रेनू वहां तक पहुंचती। कहीं ना कहीं ये वो शख्सियत है भाई जिनका पीछे मतलब बहुत ज्यादा हाथ रहा। नमस्ते। नमस्ते। ठीक ठाक हो जी? हाँ ठीक जी। तो आज कैसी खुशी महसूस हो रही है? खूब खुशी है जी। खूब खुशी हो रही है। जैसे डॉक्टर साहब आए हैं और भी काफी जो बड़े बड़े पदों पर अधिकारी रह चुके हैं। हाँ, ये जो आए हैं सम्मानित करने खातिर बहुत खुशी है जी। मैं तो कहूँ ऐसे ऐसी लड़कियों को खूब पढ़ाओ लिखाओ और बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बड़ी खुशी जो होने लग रही है। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ इनकी मम्मी जी से, जी राम राम। राम राम जी। ठीक ठाक हो? हाँ जी ठीक है। तो कैसी खुशी महसूस हो रही है आज? बहुत घनी खुशी है जी। बहुत घनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई पहले भी हमने बताया था 2020 में जो इनके बेटे जो इनको छोड़ के चले गए किसी कारणवश, तो भाई आंखें नम हो जाती हैं। नमस्ते रेनू। नमस्ते भाई। कैसे हो बहन जी? मैं बढ़िया भाई, बहुत तो बढ़िया। कैसी खुशी हो रही है आज? डॉक्टर साहब आए हैं, अधिकारी रह चुके हैं, काफी मतलब लोग दूर दूर से जो बहन को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं गाँव। इस खातर तो भाई देखो कि खुशी तो मैं अपनी बयां ही नहीं कर सकती। मतलब इतने बड़े बड़े अधिकारी, डीएसपी साहब, एसपी और सर ने बताया, तो मतलब मैं आज अपने आप को बहुत ही ज्यादा अपने आप पे भी प्राउड फील हो रहा है कि मतलब कि मैं अगर उस टाइम पे अगर ना पढ़ती तो शायद मैं कभी ऐसी शख्सियत से मिल ही नहीं पाती जिंदगी में। एजुकेशन की वजह से ही आज मेरे को इतने बड़े बड़े अधिकारियों से मिलने का मौका मिला। और मैं इन आर फुलिया सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन्होंने मेरे लिए अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इनका, और उनके साथ आए हुए सभी अतिथिगण का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला। तो रेनू उस दिन हम लोग आए थे, उस दिन मतलब कहीं ना कहीं लोगों ने ये कहा था अभी तो नेट का पेपर हुआ ही नहीं था। कब ये पेपर हुआ था? कब एग्जाम दिया था? ये पेपर हुआ था जुलाई में, 27 जुलाई को हुआ था पेपर, नोएडा में हुआ था। और रिजल्ट आया था अक्टूबर में, 14 अक्टूबर को रिजल्ट आया था। उसके बाद मैंने मतलब ये है कि मेरे गांव में जो आस पड़ोस के थे उनको पता था, बाकी पूरे गांव में नहीं पता था। या मैं जहाँ में पढ़ाती उनको पता था कि मेरी रैंक आई। या जहाँ से मैंने कोचिंग ली है और जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने दिल्ली से कोचिंग ली थी C4U यूनिवर्सिटी से, C4U एकेडमी से, तो वहां पे जो है सर ने जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन ये डाल दिया था। लेकिन जो बच्चे एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए उनको पता था कि मेरी रैंक आई हुई है, लेकिन जो मतलब एजुकेशन फील्ड से नहीं जुड़े हुए उनको नहीं पता था। इसके बाद ये 4 दिसंबर को न्यूज़पेपर में आई थी, फिर सबको पता चला था मेरे गांव में। हाँ, तो जुलाई में हुआ था ये पेपर और 14 अक्टूबर को इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। यानी कि भाई 7 लाख लोगों ने पीछे छोड़ के जो रेनू ने पहला मुकाम हासिल करा, शायद कोई मतलब पपोसा के आसपास के हरियाणा में शायद मेरी ख्याल से नहीं, है ना, ऑल इंडिया टोटल 5 बच्चे हैं जो, ऑल इंडिया में हाँ 5 बच्चे हैं जिनकी रैंक 1 आई है, जिसमें से एक मैं हूँ, हरियाणा से मैं ही हूँ। पूरा हरियाणा में भाई, पूरा हरियाणा के अंदर जो भाई रेनू ने पहला सतान हासिल करा। पहले भी हमने आपको जो दिखाने का काम कराया था, और एक बड़ी जो बताई थी भाई, मेरे बड़े ताने सुनने पड़े थे और आपका प्यार जिदे तो ही हो रहा है भाई। डीएसपी साहब ने बताया कि भाई आपकी वीडियो देखी हमने, तो आपका प्यार था भाई, जिदे वो इतनी शेयर हुई कहीं ना कहीं जब भी आई, तो वीडियो ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि दिखाने की चीज है। इस तरह का हौसला जो है भाई, और बच्चे तैयारी करने उनका भी जो बढ़ने का काम करा करे, तो भाई बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई थी। बार बार जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। लगातार जो भाई जमावड़ा आने लग रहा है, कोई IPS आ रहे हैं, कोई IAS आ रहे हैं, कोई डॉक्टर आ रहे हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ, के साथ कैमरामैन से होगी संदीप के साथ।